हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर वर्ष पूछे जाते हैं। पिछले 5 वर्षों से लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरी जरूर देख लेना और इन सारे प्रश्नों को अच्छे से आप तैयार कर लेना। एग्जाम में आए तो गलत मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को 2025 में यूपी से बीएड करना है, बिहार से बीएड करना है, तो अभी के अभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए बीएड एंट्रेंस एग्जाम की वो अपडेट आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी, रसायन या औषधि? बताएंगे सब लोग। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इनको जो है भौतिकी के विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1930 में, ठीक है ना। और रमन प्रभाव आविष्कृत कब हुआ था? 28 फरवरी को हुआ था। तभी से भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को क्या मनाया जाने लगा था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण दिवस से जरूर आएगा। बेरियम मिल किसके लिए प्रयुक्त होता है? बताइए, बेरियम मिल किसके लिए प्रयुक्त होता है? रक्त समूह की जांच करने के लिए, मस्तिष्क का एक्सीकरण के लिए, पोषण नाल का एक्सीकरण के लिए, या इनमें से कोई नहीं? दूसरा का जवाब दीजिए। बेरियम मिल किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये जो है पोषण नाल का एक्सीकरण के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं द्विअवतल, समतल या अवतल या उत्तल? स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें जिसमें स्टार लगाता जाऊं उन प्रश्नों को बिल्कुल घोल के पी जाना है आपको। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले जो दर्पण होते हैं वो होते हैं उत्तल दर्पण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे, प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? प्रकाश की तीव्रता को, समय को, या खगोलीय दूरी को, या द्रव्यमान को? बताइए, 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? खगोलीय दूरी को मापा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, वार्षिक बजट तैयार करना, वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, या संघ के मंत्रालयों और राज्यों को निधि का विनिधन करना? क्या होगा बताइए। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, ठीक है। अच्छा, वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। किस अनुच्छेद से है? 280। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगर आप लोगों को भी 400 में से 250 प्लस का स्कोर करना है, हिंदी जीके इसमें 45 क्वेश्चन अगर आपको करेक्ट करने हैं, तो आप ये मेरा रामबाण नोट्स ले सकते हैं। मात्र 49 रुपए में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? इस व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, कोई भी आपकी स्ट्रीम हो, सभी स्ट्रीम के लिए है ये नोट्स। इस पे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, 49 रुपीज आपको पेमेंट करना है, तुरंत आपको व्हाट्सएप पे ये नोट सेंड कर दिया जाएगा। अभी भी आपके पास तैयारी करने का पर्याप्त समय है। इस नोट्स को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता है, गारंटी के साथ। और बीएड अब आप जो है आप 50,000 में कर पाओगे, और रहने की हम लोग फ्री सुविधा भी देंगे। ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया, आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस से आके मिल सकते हैं। ईयरली एग्जाम होगा, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हम एडमिशन करवाएंगे। SC/ST कैंडिडेट का हम जो है स्कॉलरशिप बेस पे भी प्रवेश ले लेंगे। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो ऑफिस विजिट कर सकते हैं प्रयागराज में। अगला प्रश्न फिर महत्वपूर्ण दिवस से है कि विश्व जो है तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को, 20 अगस्त को, 12 जून को, या 31 मई को? बताइए, विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। आप लोगों से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, महत्वपूर्ण दिवस है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे। अगला, अगर आप लोग जो है करंट अफेयर
तैयार किए होंगे महत्वपूर्ण दिवस, या कंटिन्यू रेगुलर बेस पे आप करंट अफेयर देखते होंगे तो ये क्वेश्चन आप करेक्ट कर लेंगे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, भावनगर, पुणे या पणजी? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? 7 का जवाब दीजिए सब लोग। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि एनसीएल ये कहाँ स्थित है? ये है पुणे में। ठीक है, चलिए। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चौरी चौरा में शुरू किया, या दांडी, या चंपारण, या बारडोली? 8 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। उसके बाद गांधी जी सर्वप्रथम 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह चंपारण में है, बिहार में, तो वही शुरू किए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट, पल्लव, पाल या चोल? 9 का जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले तो एलोरा की जो गुफा है ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। और इसको जो है किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो एलोरा की गुफा है ये किन किन धर्मों से संबंधित है? तो ये हिंदू, बौद्ध, जैन, इन तीनों धर्म से संबंधित है। हिंदू, जैन, बौद्ध, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए याद रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? हुमायूं के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में, या जहांगीर के शासनकाल में? चलिए 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। 10 का करेक्ट आंसर आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? शाहजहां के द्वारा, अकबर के द्वारा, जहांगीर या बाबर? 11 का जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 11 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मनसबदारी प्रणाली का जो प्रवर्तन किया गया था अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए। पहला दक्षेस यानी कि सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? काठमांडू, कोलंबो या नई दिल्ली या ढाका? 12 का जवाब दीजिए सब लोग। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पहला तो ये आयोजित किया था काठमांडू में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सार्क की स्थापना कब हुई? तो 8 दिसंबर 1985 को। कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को। इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। कुल कितने देश हो गए? 7 देश। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, और टोटल 8 देश हैं, तो लास्ट आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, चलिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश तो जनसंख्या में है, बिहार नहीं होगा, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटा पूछे तो गोवा। ठीक है, और यूपी में पूछे कि कौन सा जिला जनसंख्या में सबसे बड़ा है? प्रयागराज। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना, चलिए। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चैम्स्फोर्ड योजना, वेवेल योजना? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो भारत के तत्कालीन वायसराय जो उस समय थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ये जो है 3 जून 1947 को इसी योजना को जो है प्रस्तुत किए। उस योजना का नाम है माउंटबेटन योजना। ठीक है, इसी योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न है कौन सा? मार्फिन, निकोटीन, हेरोइन या क्विनीन? 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता है, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। ठीक है, और कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए। भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में कार्य करती है? प्रधानमंत्री की देखरेख में, राष्ट्रपति की देखरेख में, संसद की देखरेख में, या स्वतंत्र? न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, क्या होती है बताइए? 16 का जवाब दीजिए। तो न्यायपालिका किसी की भी देखरेख में कार्य नहीं करती है, वो स्वतंत्र है न्यायपालिका। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाने वाला हूं। अगर आप 50 में से आज
25 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है। आप 100% 40 प्लस करके आओगे, क्योंकि एग्जाम में कोई भी स्कोर में, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपका 50 में से 25-30 जा रहा है तो वहां पे 5 से 6 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा ही करके आओगे, सही करके आओगे ज्यादा। ठीक है, चलिए, ये जो बीसीजी टीका है ये किस रोग के विरोध में लगाया जाता है, बताइए सब लोग। 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बीसीजी का टीका टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं इसमें, बताइए। 18 का जवाब दीजिए, कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं इसमें। समाचार पत्र, कारखाना, लोक स्वास्थ्य, परिवार नियोजन। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे समाचार पत्र हो गया, कारखाना हो गया, परिवार नियोजन हो गया, ये तीनों समवर्ती सूची के विषय हैं। लोक स्वास्थ्य आपका जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, चलिए, डीएनए किससे संबंधित है, आरएनए से, आरबीसी से या डब्ल्यूबीसी से, किससे होगा। 19 का जवाब दीजिए सब लोग। डीएनए किससे संबंधित है, तो डीएनए जो है आरएनए से संबंधित है। ठीक है, चलिए, डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उल्कापिंड, तारे के प्रकार, वायु के घर्षण में प्रज्वलित होना, पुच्छल तारा का मलबा। 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए सब लोग। टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उल्कापिंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा विपुल मात्रा में है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नाइट्रोजन है 78%। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है, या पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, या पृथ्वी का तापमान स्थिर है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या हो रहा है, बताइए सब लोग। 22 का जवाब दीजिए। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरे ताजे पानी की झील है। टिटिकाका झील, बैकाल झील, चिल्का झील, सुपीरियर झील। 23 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे बैकाल झील हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। भूकंप, वलन, पृथ्वी का भीतरी प्रदेश, भ्रषण। बताइए, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। भूकंप से संबंधित है। ठीक है, चलिए, भूकंप को किससे मापा जाता है, कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या महानदी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहले पता होना चाहिए अलमाटी बांध किस राज्य में है, तो यह कर्नाटक राज्य में है। ये किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बाघ परियोजना कब आरंभ हुई थी, 1973, 1978 या 1976 या 1983। 26 का जवाब दीजिए सब लोग। यानी कि बाघ परियोजना कभी कभी बदलकर प्रोजेक्ट टाइगर पूछ लिया जाता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सन 1973 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। 27 का जवाब दीजिए, बताएंगे सब लोग। तो WHO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, WHO की 1945 में हुई थी। अब आप लोगों से प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ पे है, WTO का बताइए सब लोग। तो WTO और WHO दोनों का मुख्यालय जेनेवा में है। इसकी स्थापना वर्ष क्या है, WTO के 1995 है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तिल्लियों यानी कि स्पॉक्स की संख्या कितनी है, 22, 23, 25 या 24। 28 का जवाब दीजिए सब लोग। तो टोटल 24 तिल्लियां हैं। ठीक है, चलिए, एगमार्क क्या है, बताइए एगमार्क क्या है। 29 का जवाब दीजिए, एगमार्क क्या है। तो ये इस्तेमाल करने वाली चीजें जैसे अंडे, दूध, घी आदि की जो है क्वालिटी गारंटी मोहर है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहां पर स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस न्यू दिल्ली,
चेन्नई, खड़गपुर, बेंगलुरु, कहां पे है? 30 के जवाब दीजिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना 1909 में इस ये कहां पर है? बेंगलुरु में है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 2 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 3 महीने तक या 6 महीने तक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 का जवाब दीजिए। किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 6 महीने तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसदीय समिति? 32 को जवाब दीजिए सब लोग। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? 33 का जवाब दीजिए सब लोग। लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? जयप्रकाश नारायण को प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है क्या? दोलन केंद्र, निलंबन केंद्र, द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्व केंद्र? 34 को जवाब दीजिए सब लोग। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है क्या? गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, एकल अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? 35 का जवाब दीजिए। भारत में जो है कैसी अर्थव्यवस्था है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रित। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। ठीक है, पहला किसका है? रूस का है। ठीक है, चलिए इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड, ये जो पैन है, पैन कार्ड में पैन होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? 37 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज 78% ऐसे स्टूडेंट है जो बिना सब्सक्राइब करके वीडियो देख रहे हैं, और 21% मात्र जो है सब्सक्राइब करके देख रहे हैं। तो आप ऐसा मत करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस परसेंटेज को आप कम कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को। इस चैनल से आपको आगे भी हेल्प मिलेगी, जैसे काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन कैसे होता है, बीएड में अच्छे परसेंटेज कैसे ले जाते हैं, टेट सीटेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब करिए। तो पैन का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। क्या होता है? पी से परमानेंट, ए से अकाउंट और एन से नंबर। ये तो पुराना प्रश्न है। 2020 ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होंगे? तो ये आयोजित आपका हुआ था जापान में। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था भाई? बताइए। लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, लॉर्ड इरविन? 39 का जवाब दीजिए। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था भाई? क्लीमेंट एटली। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 40 का जवाब दीजिए। दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, बाल गंगाधर तिलक को, जवाहरलाल नेहरू को? किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? तो बदरुद्दीन तैयब थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सन 1955 में बंगाल, मद्रास और मुंबई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया था। एक बैंक को नया नाम भी दिया गया था, वह क्या है? नाम क्या है आपको बताना है। पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक? 42 को जवाब दीजिए सब लोग। उस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए वाणिज्यिक बैंक द्वारा बट्टा ग्रहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है? वह कहलाती है कॉल मनी। क्या कहती है? कॉल मनी। चलिए कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान स्थित है कहाँ? कहाँ स्थित है बताइए सब लोग। 44 को जवाब दीजिए। यह है पालनी पहाड़ियों में। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को? बताएंगे सब लोग। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, चलिए
राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है विधानमंडल के सदनों के प्रति, राज्यमंडल के राज्यपाल के प्रति, संसद के प्रति या विधानसभा के प्रति? विधानसभा के प्रति। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर प्रोग्रामर में गलती को करार दिया जाता है किस नाम से? बग या बिग, कभी कभी ऑप्शन में बग भी दिखेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। 42वां संविधान संशोधन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया था, किस वर्ष? 1965, 62, 57 या 52? 1952 में अपनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक? 50 का जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना। और भारत में पहली रेलगाड़ी किस सन में चली थी, कहां से कहां तक चली थी, कितने किलोमीटर चली थी और उस ट्रेन का क्या नाम था? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो पे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास 2:30 बजे वाली पे। बाय बाय।